हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जन्माष्टमी का त्योहार बिना तुलसी पूजा के अधूरा है तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं मानोगे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? नारद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमें 88,000 करोड़ एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। लेकिन उस जन्माष्टमी का व्रत हमें पूरी ही श्रद्धा विश्वास के साथ साथ पूरी ही रूल्स रेगुलेशन शास्त्र विधि अनुसार करना चाहिए। तो इस जन्माष्टमी में आपको तुलसी पूजा भी अवश्य करनी है। हम लोग क्या करते हैं, तुलसी तोड़ते हैं, भगवान को तुलसी दल डालते हैं, भोग लगा देते हैं, इत्यादि बात खत्म। लेकिन अगर आपने इस जन्माष्टमी में तुलसी पूजा नहीं करी है तो मेरा मानना है कि आपका जन्माष्टमी का जो व्रत है वो का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि जन्माष्टमी की पूजा बिना खीरे के असंभव होती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म बिना खीरे के असंभव बताया जाता है पूजा में। ठीक उसी प्रकार से तुलसी पूजा के बिना जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है, जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो भी अधूरा, इनकम्प्लीट माना जाता है। तो करना क्या है आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। आपको एक तुलसी जन्माष्टमी वाले दिन, या तो अगर आपके घर पे है तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात है, अगर नहीं है तो जन्माष्टमी वाले दिन मेक श्योर कि इस बार आपको जन्माष्टमी वाले दिन शुक्रवार पड़ रहा है और शुक्रवार को आप तुलसी माता को घर पर अवश्य लेके आइए। और मैं हमेशा कहूंगी कि अगर आप तुलसी लेके आ रहे हैं तो जोड़े से तुलसी लेके आइए, रामा श्यामा जोड़े से तुलसी लेके आइए। तो आप जोड़े से तुलसी लेके आइए। अगर तुलसी नहीं है तो, अगर तुलसी है तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, अगर तुलसी नहीं है तो जोड़े से उस दिन तुलसी को जरूर अपने घर पर लेके आइए। और जब आप तुलसी माता को अपने घर पर लेके आ जाए उसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए, अर्थात उनको संपूर्ण श्रृंगार का सामान, ये जन्माष्टमी की बात कर रही हूँ, उनको अगर आप नई भी लेके आ रहे हो तब भी, और अब पुरानी भी आपके पास तुलसी है तो उनको भी उस दिन संपूर्ण श्रृंगार का सामान भेंट कीजिए। उनको आपको एक अच्छी सी चुनर उड़ानी है या फिर साड़ी उड़ानी है, सूट का कपड़ा, जो भी आप पे कैपेसिटी बनती है वो आपको जन्माष्टमी वाले दिन उपहार स्वरूप देनी है। जन्माष्टमी पर शास्त्रों में ऐसा आया है, नारद पुराण में साफ साफ वर्णन आया है कि जन्माष्टमी पर तुलसी की 108 परिक्रमा करने पर हमें संपूर्ण पृथ्वी लोक की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो आप जन्माष्टमी पर तुलसी की 108 परिक्रमा अवश्य कीजिए, उनको श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए। श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद आप उस दिन तुलसी को बाहर नहीं, आंगन में तो हमेशा रखते हैं, उस दिन तुलसी को आप लड्डू गोपाल के पास रखिए। और जैसे ही लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, तुलसी मैया की भी पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। तुलसी मैया की आपको 7 बार कम से कम, मतलब 108 बार परिक्रमा तो कर लिया है, लेकिन 7 बार आपको डोरी जरूर बांधनी होती है, जिसे कहते हैं गठबंधन। केवल तुलसी मैया के ऊपर आपको कलावे से गठबंधन अवश्य करना होता है। तुलसी मैया को भी इस दिन चंदन अगर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं इस दिन पूरी रात अगर तुलसी पर एक दिया जलता रहता है तो आपको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार से तुलसी की पूजा के बिना जन्माष्टमी का जो फल होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। एक बात मैं आप लोगों को और भी क्लियर कर दूं, वो ये होता है कि बहुत सारे लोग भोग बनाते रहते हैं, तुलसी दल डालते रहते हैं। भोग का मतलब प्रसाद का जो भोग होता है वो बाद में लगाते हैं, लेकिन तुलसी दल प्रथम डाल देते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं जब आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है तुलसी दल आपको तभी डालना है। जब आपको भोग लगाना है तुलसी दल तभी डालना है। अगर आपने पहले तुलसी दल डाल दिया तो वो भोग झूठा माना जाता है और झूठी वस्तुओं का भोग लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को नहीं लगता है। आप सुबह सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराने के तत्पश्चात सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद तुलसी के गमले में कुछ देर के लिए विराजमान कर सकते हो। फिर आप इसकी परिक्रमा 108 भी कर सकते हो। इससे आपको लड्डू गोपाल की परिक्रमा का तो फल प्राप्त हो रहा है, तुलसी माता की परिक्रमा का तो फल प्राप्त हो रहा है, दोनों की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपने जन्माष्टमी में तुलसी की पूजा नहीं करी है तो आपका व्रत आधा अधूरा माना जाएगा। मेरा मानना है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी ही ज्ञात नहीं होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।